बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जो शुरू। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुसूसन अपनी माओं के साथ। आपको पता है ना कि मई में पूरी दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि मदर डे स्पेशल केक बनाया जाए। आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मदर्स डे के हवाले से स्पेशल केक को किस तरह आप इजीली विदाउट ओवन घर में बना सकते हैं, फिर उसको किस तरह डेकोरेट करना है, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। केक डेकोरेट करने के लिए यानी केक की टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्रीम को विप्ड। तो विप्ड क्रीम करने के लिए ये मैंने क्रीम यूज़ की है। इससे पहले भी जितने भी मैंने केक डेकोरेट किए ना, तो अपने केक की टॉपिंग के लिए सेम इसी कंपनी की क्रीम में यूज़ करती हूँ। वो वैसे वनीला फ्लेवर में होती है और ये है जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसको करेंगे अनबॉक्स और एक सर्विंग बाउल में करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं जी बीट करना बहुत ही आसान है। जस्ट बीटर को ऑन करना है और इसी तरह विप्ड करते रहना है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख ले कितनी रनी है। इसको करना है हमने विप्ड और इसको विप्ड करने के लिए मुसलसल बीटर को ऑन रखना है और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसको चेक करते रहना है। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ गई है। इसके अंदर जो एजेस है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी रनी फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई, लेकिन हमने केक की टॉपिंग करते वक्त उसके जो एजेस हैं उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं टोटली इसको बीट करते हुए। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके एजेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। सेम ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और इसको चेक करने का एक और भी मेथड है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। क्रीम वाले बॉल को पकड़ के थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल स्टिल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम बिल्कुल रेडी है। पंच यानी केक को मैंने बेक कर लिया था। ये विदाउट ओवन मैंने बेक किया है पतीले के अंदर। इसकी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप इजीली देख के विदाउट ओवन यानी पतीले के अंदर इसको बेक कर सकते हैं। इसकी लेयरिंग में मैंने कटिंग कर ली है। कट करना बहुत ही आसान है। इसको जस्ट 3 लेयर्स में मैंने कट किया है और अब इसको करते हैं असेंबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोर्ड रेडी किया था, इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम सेट की है और इसके ऊपर एक लेयर लगाई है और इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइनएप्पल जूस। जी सबसे बेस्ट वे है इसको बहुत ही मज़े का बनाने के लिए, इसके ऊपर आप पाइनएप्पल जूस ऐड करें। अदरवाइज़ जो लोग यूज़ करते हैं ना स्वीट सिरप, उससे इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो अब इसके ऊपर ऐड करेंगे जी क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम को अच्छे से सेपरेट करने के लिए मैंने इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया था और इसको आगे से कट कर लिया था और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेपरेट हो चुकी है। अब नाइफ़ की मदद से, किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी पाइनएप्पल चंक्स की। पाइनएप्पल चंक्स को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, थोड़ा सा बारीक कर लिया था, ताकि इसके अंदर जब लेयर लगेगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक लेयर कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लेयर ऊपर ऐड करेंगे और इसके ऊपर भी पाइनएप्पल जूस सेपरेट करेंगे। फुल हमने इसको सोक करना है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगा लेंगे क्रीम की। क्रीम को सेपरेट करना बहुत ही आसान है। अगर आप पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे तो इसको सेपरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह एक लेयर लग चुकी है क्रीम की भी और इसको भी सेट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। सेट करना बहुत ही आसान है अगर आप इस तरह सेपरेट करेंगे क्रीम को। अदरवाइज़ अगर आप स्पैचुला की मदद से क्रीम लगाए ना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी क्रीम की लेयर बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुकी है, क्रीम अच्छे से सेपरेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर लगाएंगे पाइनएप्पल चंक्स की एक लेयर। पाइनएप्पल चंक्स की लेयर लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर से थर्ड लेयर इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी सोक कर लेंगे पाइनएप्पल जूस से। तो इस थर्ड लेयर को भी पाइनएप्पल जूस से अच्छे से सोक करेंगे और जितना अच्छा आप इसके ऊपर जूस सेपरेट करेंगे ना उतना मज़े का आपका केक बनेगा। अब फिर से इसके ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं क्रीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम की लेयर लगाने के बाद अच्छे से इसको सेपरेट कर देंगे और अब यहाँ पे आ जाती है जी मेन स्टेप की बारी। इसको अच्छे से स्टेप करने के बाद साइडों पे भी क्रीम अच्छे से लगा देनी है। साइडों को कवर कर देना है, चारों तरफ से इसको क्रीम से कवर करना है। चारों साइडों से इसको अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे ताकि जो केक है वो अच्छे से जो कवर हो जाए क्रीम की मदद से। और क्रीम से कवर करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिज़ाइन बना लेंगे। पहले हमने इस क्रीम को सेट करना है। चारों तरफ से क्रीम अच्छे से लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाइपिंग बैग से ख़त्म हो जाए तो आप फिर से दोबारा रिफ़िल कर लीजिए पाइपिंग बैग में। और पाइपिंग बैग में फिल करने के बाद इसको फिर से चारों तरफ से मैं कवर कर रही हूँ और कवर करने के बाद इजीली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रैपर ले लिया है और उसके मदद से इसको मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ। कवर करना बहुत ही आसान है जी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी क्रीम से केक अच्छे से कवर हो चुका है। अब इस तरह का स्क्रैपर ले लें और इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइन इसके इर्द गिर्द लगा लें। देखिए डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत ही आसान है अगर आपके पास इस तरह का स्क्रैपर होगा। पहले मेरे पास इस तरह के स्क्रैपर, इस तरह के टूल्स नहीं थे ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त के साथ साथ से सारे टूल्स मेरे पास हैं। फाइनली छोटे छोटे से डॉट लगा देंगे फ्लावर की शेप में और इसके अंदर मैंने स्टार नोज़ल ऐड कर ली है। जितने मर्ज़ी आप बड़े या छोटे करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। जस्ट हमने थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करना है। छोटे छोटे से डॉट लगाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉट्स लग चुके हैं। अब इसके अंदर फिल करेंगे पाइनएप्पल चंक्स। तो ये देखिए इस शेप में पाइनएप्पल चंक्स थे, यानी जो मैंने इसके अंदर लेयर्स लगाई हैं उससे थोड़े से बड़े साइज़ में थे। पाइनएप्पल चंक्स को इस तरह सेट कर लेंगे। तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं इस तरह सेट किए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो रहा है, बहुत ही ईजी तरीके से। अब ये जो क्रीम थी ना, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर, जेल फूड कलर था मेरे पास, वो ऐड किया है और इसके अंदर ये पेटल्स वाली नोज़ल लगाई है और इस तरह पेटल्स जो हैं वो क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, अगर वाइट कलर में क्रीम होती ना तो उसके अंदर थोड़ा सा तेज़ कलर आता है। अदरवाइज़ मैंने खुद भी इसके अंदर थोड़ा सा कम कलर रखा है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर कलर की रेशियो ज़्यादा हो जाए तो उससे इसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपने सिर्फ कलर को नहीं देखना, आपने इसके टेस्ट को भी देखना है। तो टेस्ट को अच्छा रखने के लिए मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया था, ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन ही ऊपर क्रिएट हो, इसकी पेटल्स ही ऊपर नज़र आएँ बस। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा कलर करना चाहते हैं तो बहुत तेज़ कलर भी इसके अंदर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पेटल्स हैं वो भी क्रिएट हो चुकी हैं, पेटल्स भी ऊपर लग चुकी हैं। अच्छा, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है ना पेटल्स का, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। अब फाइनली इसके अंदर लिखने की बारी थी। तो लिखना क्या था जी, अब इस इवेंट को पहले तो लिखना था हैप्पी मदर्स डे। तो हैप्पी मदर्स डे लिखना था। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी और तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों को हैप्पी मदर्स डे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हैप्पी मदर्स डे पहले लिखा है। राइटिंग भी बहुत ही आसान होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से सीखा हो। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आप समझ लेके कर रही हूँ। और हैप्पी मदर्स डे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। अब मैंने लिखना था अपनी अम्मी का नाम। अब अम्मी का नाम मैं उर्दू में लिख रही थी ताकि वो इजीली इसको रीड कर सकें, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग हैं तो उर्दू में तो इजीली वो रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी का नाम भी ऊपर लिख दिया है। तो केक आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं उन्होंने भी ज़िद की कि हमारा नाम इस केक के ऊपर होना चाहिए, हमें नज़र आना चाहिए। टाइपिंग बैग में क्रीम भी पड़ी हुई थी और इसकी जो साइड्स हैं नीचे वो भी बची हुई थी, तो फिर मैंने साइड्स के ऊपर सारे बच्चों का नाम लिख लिया है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी सबके क्रिएट हो चुके हैं। आई होप आपको ये काविश अच्छी लगी होगी। आप भी इजीली इस तरह का केक घर में बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।